दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देख रहे हैं और डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और आज की जो कहानी है वो चंदन गुप्ता मर्डर केस की है। आज हम चंदन गुप्ता मर्डर केस की चर्चा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि करीब 7 साल 11 महीने बाद चंदन गुप्ता के जो हत्यारे थे, जिन्होंने उनको गोली मारी थी, उन सभी 28 आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उनमें से जो 27 आरोपी हैं, वो लखनऊ जेल में बंद हैं और लखनऊ की जो एनआईए कोर्ट है, उसने इस मामले में फैसला दिया है। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर चंदन गुप्ता का मर्डर क्यों हुआ था। चंदन गुप्ता के मर्डर के पीछे का मकसद क्या था और चंदन गुप्ता के मर्डर के बाद किस तरीके से उस केस की जांच होती है, कैसे विवेचना होती है, कैसे गवाह गुजरते हैं और 7 साल 11 महीने का वक्त गुजरने के बाद चंदन के परिवार वालों को न्याय मिलता है। हम इसकी आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं डीएनएम शो का, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारी ये जो कहानी है ये आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर कीजिएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कासगंज। 26 जनवरी 2018 की वो तारीख थी। तिरंगा यात्रा हिंदू संगठनों की तरफ से निकाली जा रही थी। 26 जनवरी की सुबह जब यात्रा निकाली गई तो चंदन गुप्ता अपने भाई विवेक गुप्ता और अन्य साथियों के साथ वहां पर मौजूद थे। जैसे ही तिरंगा यात्रा कासगंज के तहसील रोड के स्थित जीजीआईसी गेट के पास पहुंचती है तो वहां पर सलीम, वसीम, नसीम और कुछ अन्य लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं। जब चंदन की ओर से जुलूस रोकने पर आपत्ति दर्ज कराई जाती है तो मौके पर हालात बिगड़ जाते हैं और एक आरोपियों का जो कुछ एक समूह है, उस समूह जो है इन पर जो यात्रा निकालने वाले चंदन गुप्ता और उनके जो साथी होते हैं उन पर पथराव शुरू कर देते हैं और जुलूस के दौरान फायरिंग भी होने लगती है। इसी बीच जो चंदन है, चंदन की मौके पर कोई एक गोली लग जाती है और वहां भगदड़ मच जाती है। पुलिस ने अपनी विवेचना में पाया कि चंदन को गोली सलीम नामक एक व्यक्ति ने मारी थी, जिससे वो घायल हो गया और घटना के तुरंत बाद चंदन का भाई और उसके जो अन्य साथी थे उसे कासगंज थाना लेकर के जाते हैं और उसे अस्पताल वहां से ले जाया जाता है। लेकिन गोली लगने के बाद खून का रिसाव ज्यादा होने की वजह से चंदन की अस्पताल में मौत हो जाती है। चंदन की मौत के बाद पूरा करीब एक पखवाड़े तक कासगंज में तनाव बना रहता है। एक तरीके से वहां पर जो दो समुदाय हैं, हिंदू और मुसलमान, उनके बीच बहुत जबरदस्त कटता पैदा हो जाती है। करीब 15 दिन बाद हालात सामान्य होते हैं और उसके बाद जो चंदन गुप्ता का मामला है वो ट्रायल में आता है। चंदन गुप्ता का जो ट्रायल है वो एनआईए कोर्ट करती है। एनआईए कोर्ट लखनऊ में है और लखनऊ की एनआईए कोर्ट के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी इस मामले की सुनवाई करते हैं और इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं आरोपियों के खिलाफ, उनमें 302, 307, 147, 149, 295, 336, 427, 323 और 504। जो चंदन गुप्ता का मर्डर होता है, इसमें जो आरोपी होते हैं 28 आरोपी,
उनके खिलाफ राष्ट्रीय झंडे के अपमान का भी दोषी उनको पाया गया। और इनमें से जो 26 लोग थे, आज जब हियरिंग हो रही थी, तो वो कोर्ट में मौजूद थे, क्योंकि ये सभी जो है लखनऊ जेल में बंद थे, जबकि एक अभियुक्त मुनाजिर की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से होती है। अदालत ने एक अन्य आरोपी सलीम के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, जो मुकदमे में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहा। और इन धाराओं के अलावा सलीम, वसीम, नसीम, मोहसिन, राहत, बबलू और सलमान को आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी पाया गया, क्योंकि ये लोग घटना के दौरान हथियार लेकर के गए थे। और इस मामले में 18 गवाह पेश किए गए चंदन गुप्ता की तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से, और 23 गवाह जो है बचाव पक्ष की वजह से की तरफ से पेश किए गए। लेकिन कासगंज में जब ये मामला शुरू हुआ था, तभी इसको लेकर के विवाद हुआ था और अदालत ने नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। और कासगंज में सुनवाई के कुछ ही दिन बाद इस मामले को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया। और लखनऊ में हालांकि पुलिस ने इस मामले में करीब 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था जब यह घटना कासगंज में हुई थी 2018 में 26 जनवरी को। उनमें से बहुत सारे लोगों को बाद में छोड़ दिया गया। चंदन के जो पिता हैं, वो इस पूरे मामले की कानूनी लड़ाई वो खुद लड़ते थे और हर पेशी पर वो खुद उपस्थित थे। और इनमें जिनको दोषी ठहराया गया, मतलब जिन पर आजीवन कारावास की जिनको सजा सुनाई गई, उनमें वसीम, नसीम, जाहिद उर्फ जग्गा, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, निसू उर्फ जिसान, खिल्लन, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, साकिर, खालिद, फैजान और इमरान शामिल हैं। इनके अलावा साकिर, आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, सवाब, साकिब और आमिर रफीक, इन सभी को जो है कोर्ट ने जेल भेज दिया। आपको बता दें कि चंदन गुप्ता के साथ जब ये घटना हुई थी, तब चंदन गुप्ता की उम्र मात्र 20 साल थी और वह बी.कॉम अंतिम वर्ष का छात्र था और अपने परिवार का सबसे छोटा सदस्य था। वो आगे चल करके पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन एक छोटी सी घटना ने उसकी जान ले ली। आज चंदन गुप्ता नहीं है, लेकिन चंदन गुप्ता के जो दोषी हैं, उनको जब सजा मिली, तो उसके भाई विवेक गुप्ता ने मीडिया वालों से कहा कि वो फैसले से संतुष्ट हैं। यह देश का पहला ऐसा मामला है जिसमें तिरंगा लेकर चलने और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने को लेकर हत्या की गई। हालांकि सरकार व वकीलों ने बहुत साथ दिया, ऐसा जो विवेक गुप्ता है उनका कहना है। विवेक गुप्ता का कहना है कि जो मुख्य आरोपी है उसे फांसी की सजा दी जाए और इसके लिए वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। और जो दो आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो गए हैं, उन्हें भी सजा दिलाने के लिए हाई कोर्ट जाएंगे, ऐसा चंदन गुप्ता के भाई विवेक गुप्ता का कहना है। ये एक ऐसा मामला था योगी सरकार बनने के बाद। योगी जी की उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनती है और 2018 की 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा कासगंज में निकाली जाती है। और उस यात्रा निकालने के दौरान कुछ एक दूसरे समुदाय के जो लोग होते हैं, वो ऐतराज करते हैं, उनसे कहा सुनी होती है और कहा सुनी के बाद वहां पर गोली चलने लगती है। पहले पत्थरबाजी होती है, फिर गोली चलने लगती है और उसमें गोली लगने से चंदन गुप्ता की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि ये पहला ऐसा मामला है कि जिसमें तिरंगा लेकर चलने वालों के खिलाफ एक समुदाय विशेष के लोगों ने गोलियां चलाई।
आज चंदन गुप्ता का परिवार इस फैसले से संतुष्ट है। आपकी इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।